and we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July, thanks to the hard work of the Neuralink team. यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, जो बाय द वे मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के क्लिनिकल ट्रायल्स का ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है, उसने रिसेंटली इलॉन मस्क के न्यूरालिंक N1 डिवाइस को एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस का डेजिग्नेशन दे दिया। इन शॉर्ट इसका मतलब समझ रहे हो, अब ह्यूमन ट्रायल्स होना शुरू हो जाएंगे। और एज मस्क लाइक्स टू पुट इट, The neurons are like wiring, and you kind of need an electronic thing to solve an electronic problem. क्वाइट अ स्टेटमेंट, राइट? वेल, ये कैंडिडनेस देख रहे हो, इसीलिए ये झलक रही है क्योंकि इलॉन मस्क ने अपने न्यूरालिंक N1 डिवाइस ऑलरेडी पिग्स और रीसस मकाक्स, जो कि एक प्रजाति के बंदर है जो इंसानों से डीएनए वाइज सबसे ज्यादा करीब है, उस पर ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 ही हैज प्लान्स टू स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल्स एज वेल। ही इज लाइक, एक बार अगर ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए तो पेशेंट्स कैन जस्ट इजीली वॉक इनटू एनी हॉस्पिटल, एक सर्जिकल रोबोट उनके दिमाग में न्यूरालिंक N1 को फिट करेगा, एंड देन महज 1 घंटे के फुल्ली ऑटोमेटेड सर्जरी के बाद, बिना किसी एनेस्थीसिया या बिना किसी पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग के, द पेशेंट विल बी गुड टू गो होम। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, जल्दी ये सब पॉसिबल होने वाला है। वांना नो हाउ? वेल, तो देखो, सपोज यू आर मूविंग अ कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इस काम में मेनली आपके दिमाग में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या सिंपली M1 रीजन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है। अब ऐसे में लेट्स से आप किसी तरह एक स्मार्ट डिवाइस की मदद से इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब समझकर किसी और तक कन्वे कर पाते हो, तो दैट्स इट, यू हैव अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और BCI। And Neuralink N1 is nothing but a BCI. Neuralink भी बेसिकली ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टेलीपैथिकली कन्वे करने के लिए ही बनाया गया। Seems like science fiction, right? But believe me, ये कोई नई चीज बिल्कुल नहीं है। इवन दो अलग अलग कंपनीज इस माइलस्टोन को रीच करने के लिए अपने यूनिक डिवाइसेस बना रही है, उन सभी टेक्नोलॉजीज का साइंस और लॉजिक बिल्कुल सिमिलर है और इसे आप भी बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा, बस सिर्फ आपको आपके ब्रेन की एक बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म को समझना होगा। जैसे कि हमें पता है, हमारे दिमाग में एटलीस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और उन हर एक न्यूरॉन में एटलीस्ट 3 पार्ट जरूर होते हैं। फर्स्ट, डेंड्राइट्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में नेबरिंग न्यूरॉन से केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं। सेकंड है सोमा, जो इन केमिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके उन्हें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन फाइनली एक्सॉन, जो इन न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक रीले करते हैं थ्रू सम गैप्स कॉल्ड सिनेप्सिस। यानी यहां पर बस इतना समझ लो कि एक छोटे से छोटा काम करते वक्त भी दिमाग में ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल डांस हो रहा होता है। फर्क बस इतना होता है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टास्क कुछ रीजन्स में कम होता है तो कुछ रीजन्स में ज्यादा एक्टिव होता है। अब इन सब के बीच में न्यूरालिंक पिक्चर में कहां पर फिट बैठता है? Well, being a brain computer interface, Neuralink basically इन्हीं इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को स्टडी करता है एंड देन कोई इंसान क्या सोच रहा है ये कंप्यूटर के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करता है। अभी भी नहीं समझ में आया? वेल, अगर एक दूसरे नजरिए से इसे समझना है तो देखो, किसी इंसुलेटेड वायर से ट्रैवल करने के बावजूद भी उस वायर के आसपास उसमें से बहते करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट की जा सकती है। उसी तरह न्यूरॉन से बहते इलेक्ट्रिकल इंपल्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट की जा सकती है। जस्ट प्लेस सम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स अराउंड देयर एक्सॉन्स एंड देन ट्राई टू हियर द इंपल्सेस इन द फॉर्म ऑफ पॉपिंग साउंड्स। जीनियस टेक्निक, राइट? और होगी भी क्यों ना, एटलीस्ट 2 दशकों से इस पे काम जो चल रहा है। 2002 का एनिमल डेमोन्स्ट्रेशन ही देख लो, जिसमें एक मंकी अपने दिमाग की मदद से एक कंप्यूटर के कर्सर को मूव कर रहा है। या फिर 2006 का वो ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें एक C3-C4 स्पाइनल इंजरी से ऑलमोस्ट पूरी तरह अपाहिज हुआ एक बंदा महज अपने दिमाग के आधार पर एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर पा रहा था। सो यू सी, ये टेक्नोलॉजी पहले से ही थी, इलॉन मस्क ने इसे पायोनियर नहीं किया है, लेकिन इलॉन मस्क की यही तो खासियत है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में वैल्यू ढूंढकर उसका एक मल्टीपल टाइम्स बेटर वर्जन इजाद कर देता है, जो कि वंडरफुली एट द सेम टाइम एफिशिएंट, प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल भी हो। अब आज के समय में टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं बल्कि IT सेक्टर, यहां तक कि फाइनेंशियल सेक्टर भी इवॉल्व हो चुका है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी जैसे मोड्स के थ्रू पैसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज आज सभी के लिए अवेलेबल है। यहां तक कि इलॉन मस्क जैसा बिलियनर जो स्पेसएक्स फाउंडर और टेस्ला कार का CEO है, वो भी क्रिप्टो करेंसीज के ब्राइट फ्यूचर को पहचानते हैं और इसमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज द फ्यूचर
करेंसी ऑफ अर्थ। बट हाँ, इसमें पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए होती है सही एनालाइजिंग एबिलिटी, जो सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या एडवाइजर्स के पास होती है। बट फ्रेंड्स, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि अब आपको इन स्किल्स की भी कोई जरूरत नहीं है टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट? वेल यस, मैं एक ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं कॉल्ड गैमा हैश, जो आपको देता है डेली फिक्स्ड रिटर्न्स। गैमा हैश एक यूके रजिस्टर्ड कंपनी है जो क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स और एआई बेस्ड रोबोट्स की मदद से फ्यूचर क्रिप्टो स्पॉट्स और फ्यूचर ट्रेडिंग को एनालाइज करके मेक श्योर करती है कि आपको डेली हाई प्रॉफिट्स मिले। बस आपको इनके वेरियस प्लान्स में से एक प्लान को चुनना होता है और फिर आप घर बैठे बिना कोई इक्विपमेंट या बिना कोई स्किल के अपने फोन से भी आसानी से पैसे अर्न कर सकते हो। और चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है और ये फेसबुक पर भी अवेलेबल है। इसका डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशंस, वॉलेट का बैलेंस वगैरह सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। आप इसमें जब चाहो डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो विद द 20+ विड्रॉवल मेथड्स। को स्पेशली रेकमेंड करूंगा टू जॉइन गैमा हैश लिमिटेड टू अर्न डेली पैसिव इनकम। तो रुके क्या हो, अभी ज्वाइन एंड चेक आउट गैमा हैश। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ना आते हुए भी और इक्विपमेंट्स ना होते हुए भी आपको प्रॉफिट अर्न करने का मौका देता है ऑन अ डेली बेसिस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश नहीं की। पोर्शे के फाउंडर फर्डिनेंड पोर्श हो या फिर फोर्ड के फाउंडर हो हेनरी फोर्ड, या फिर इवन फर्दर खुद इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने वाले थॉमस एडिसन, ये सब अर्ली 19th सेंचुरी से लेके लेट 20th सेंचुरी के बीच इलेक्ट्रिक कार्स बना चुके हैं। फर्क बस इतना था, इट वाज टेस्ला जिसने 2006 में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के मेजर ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करके पहली बार ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जो सिंगल चार्ज में 200 माइल्स यानी 320 किलोमीटर से ज्यादा का एवरेज दे सके। And not to forget, also with a faster charging speed. Now that's an achievement, right? And exactly इसी same principle पर Neuralink N1 भी बनाया गया है। Existing technology में multiple folds में improvement लाना और उसे practical और human consumable बनाना। Presently, neuroprosthetics के फील्ड में Yuta Array और Synchron's Neuro EP have already reached the human trial stage. बट सवाल अब यह है कि फिर भी लोग Neuralink N1 से आस लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यूटा एरे में बेसिकली पेशेंट के दिमाग में एक इस तरह का 100 रिजिड नीडल इलेक्ट्रोड्स वाला चिप धसाया जाता है, जिसके वायर्स फिर स्कल से बाहर आकर एक अलग कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ते हैं टू इंटरप्रेट द सिग्नल्स। यानी इन शॉर्ट ये कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है फॉर डेली यूजेज बाय एनी पेशेंट। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सिंक्रोन अपने न्यूरो ईपी के साथ एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिवाइस लेकर तो आया है, बट देन इट टू हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स। एक्चुअली न्यूरो ईपी के माइक्रो इलेक्ट्रोड्स नीडल्स की तरह ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं करते। इंस्टेड वो हार्ट स्टेंट्स की तरह ब्रेन को सराउंड करने वाली ब्लड वेसल्स में इम्प्लांट किए जाते हैं, जहां से फिर चेस्ट में फिट किए एक छोटे से रिकॉर्डर तक सिग्नल रिले होता है और किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन तक वायरलेसली ट्रांसमिट होता है। अब आई नो ये अपने आप में ही एक यूनिक तरीका है इन दिस फील्ड, बट कैन यू नोटिस द मेजर फंडामेंटल इशू ओवर हियर? सिंक्रोन के सो कॉल्ड स्टेंट रोड्स कहीं भी ब्रेन टिश्यू को डायरेक्टली टच ही नहीं करते, which directly means decreased accuracy in identifying and interpreting the signals. क्या पता मल्टीटास्किंग करते वक्त ना चाहते हुए भी पेशेंट का रोबोटिक आर्म पेन उठाकर बुक पर लिखने के बजाय बुक उठाकर पेन पर लिखने की कोशिश करने लग जाए। You never know. इसीलिए for greater accuracy, you need your microelectrodes to be placed right beside the neurons, just like in Neuralink. बिकॉज न्यूरलिंक के केस में पहली बात तो उसके माइक्रो इलेक्ट्रोड्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, देन सेकेंडली उसका ब्लूटूथ ट्रांसमीटर महज कॉइन साइज का होने की वजह से सीधा स्कल के अंदर ही समा जाता है, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके ब्रेन में इसका पूरा इंस्टॉलेशन एक सर्जिकल रोबोट करता है विदाउट ब्रेकिंग इवन अ सिंगल ब्लड वेसल इन द प्रोसेस। यानी इट इज यूटा एरे जैसा एक्यूरेट भी और न्यूरा ईपी जैसा कॉम्पैक्ट भी, वो भी दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स होने के बावजूद। बट एक सेकेंड, क्या सिर्फ इलेक्ट्रोड्स 5 से 10 गुना बढ़ाने से डिवाइस की एफिशिएंसी भी और इफेक्टिविटी भी 5 से 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है? आई मीन हाउ डू यू कंपेयर एंड प्रूव दैट? क्योंकि जहां स्पेसएक्स या टेस्ला के प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने पर दिमाग का इस्तेमाल होता है, न्यूरलिंक को इंप्रूव करने में दिमाग पर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। एंड इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आई मीन अगर हम न्यूरलिंक की ऑफिशियल साइट पर ही जाए तो उन्होंने काफी क्लियरली ये मेंशन किया है दैट हेल्दी जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने से पहले उन्होंने कैडेवर्स यानी कि डेड एनिमल्स और मौत के करीब पहुंच चुके टर्मिनल एनिमल्स पर ट्रायल्स कंडक्ट किए थे, ताकि डेड एनिमल्स की मदद से सर्जिकल प्रोसीजर और फिर टर्मिनल एनिमल्स की मदद से एक्चुअल डिवाइस दोनों इंप्रूव किया जा सके। बट देन न्यूरलिंक के साथ क्या हुआ? एनिमल क्रुएल्टी को लेकर एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी।
नतीजा, FDA ब्रेक थ्रू डिवाइस का डेजिग्नेशन मिलने के बावजूद भी ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल इज स्टिल इन द पाइपलाइन, even though the device is way above its competitor. I mean, just look at this representation. Neuralink के इलेक्ट्रोड्स को एक्टिवेट करते ही हर एक इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह के कलरफुल स्पीयर्स बनाने लगते हैं। इन स्पीयर्स के साइज बेसिकली उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के आसपास घट रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी को दर्शाता है, while उनका कलर उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के डायरेक्शन को। यानी सभी सिग्नल्स इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि आगे चल के महज एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इस डिवाइस को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। लाइक मिसाल के तौर पर प्रेजेंटली इजी FDA अप्रूवल के लिए न्यूरालिंक ऑलरेडी इतना एडवांस बन चुका है कि एक पेजर नाम का रीसस मकाक बंदर कैन बी सीन कंट्रोलिंग अ वीडियो गेम with only his brain, without his brain or the device to be seen. ये अचीवमेंट इतना बड़ा है कि if safety checks go well, ये बंदर अकेला ही काफी है न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल का अप्रूवल दिलवाने के लिए। बिकॉज न्यूरालिंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इट सेज कि उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सिर्फ पैरालाइज्ड पेशेंट्स को हमसे कम्युनिकेट करवाना नहीं है, उनका मेन एम तो इनफैक्ट न्यूरालिंक की मदद से मेंटल इश्यूज से जूझते हुए लोगों को पूरी तरह से क्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देयर मेन फ्यूचर गोल्स इज टू ऑल्सो मेक अ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो न्यूरालिंक के जरिए ब्रेन के सिग्नल सुन के पैरालाइज्ड पेशेंट्स के हाथों पैरों में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर सके। इनफैक्ट हमेशा से यही तो रही है मस्क की फिलॉसफी। SpaceX के सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट गैरेट राइसमैन ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में यह रिवील किया था कि मस्क के लिए मेनली दो ही फिलॉसफीज मायने रखती है। फर्स्ट तो यह है कि एवरीथिंग ही डज शुड हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और दूसरी ये कि जो भी टेक वो बनाए दैट शुड हैव सम रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी ऑन मार्स। अब आप खुद सोच कर देखो, इफ यू लुक एट मस्क ऑल द मेजर अचीवमेंट्स सो फार, सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। Like tell me, मस्क ने SpaceX क्यों बनाया? Obviously to create a cheap, affordable mode of transport between Earth and Mars. But उसने फिर इलेक्ट्रिक कार्स में ही क्यों इन्वेस्ट किया? Simple, because Mars पर फॉसिल फ्यूल्स तो मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, but sun shines for both the planets. And finally, third, Starlink आखिर क्यों बना रहा है वो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम? Because again, he knows कि मोबाइल टावर्स के बदले सैटेलाइट्स ज्यादा एफिशिएंट, प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल होने वाले हैं। You know, to provide a great coverage over larger areas. So अब ऐसे में, what do you think? क्या न्यूरोलिंक N1 को सिर्फ मेंटल इश्यूज से जूझ रहे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर मस्क के लिए न्यूरोलिंक स्टारलिंक का ही एक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और यह मैकेनिज्म हमें मार्स में या ऐसे कोई अनस्टेबल ग्रह में जहां पर हम पैनिक होना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ह्यूमंस वहां पे फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज को काफी हद तक कम कर देगा। बिकॉज कम्युनिकेशन विल बिकम 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव, एट द सेम टाइम कोऑपरेशन वुड ड्रास्टिकली इंक्रीज अमंग द स्पीशी, और ये एडवांटेज ह्यूमन बींग्स को किसी भी प्लैनेट में प्रोलिफरेट होने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। सो है ना ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गाइस? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन को शेयर करना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स अप्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और हाँ फ्रेंड्स, भूलना मत गामा हैश लिमिटेड को ज्वाइन करो और रोज का पैसिव इनकम कमाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।